राम राम सभी भाइयों को। आज मैं आपको कांग्रेस द्वारा हिंदू विरोधी किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। 7 फरवरी 1916 को मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के शादी के 3 कार्ड छपवाए। अंग्रेजी कार्ड के अलावा उन्होंने फारसी लिपि और अरबी भाषा में यह कार्ड छपवाए। आप कार्ड को देख भी सकते हैं, पर इसमें कहीं भी हिंदू देवी देवताओं का नाम लिखा नहीं गया था, जबकि हमारे हिंदू धर्म में सर्वप्रथम हमारे गणपति महाराज जी का वर्णन किया जाता है। एक मंत्र के द्वारा उनको आमंत्रण दिया जाता है और जिसके बाद ये कार्ड किसी और को देना शुरू किया जाता है। लेकिन आप इन कार्ड में देख सकते हैं हमारी संस्कृत या फिर हमारी संस्कृत भाषा का कार्ड में कोई भी नामो निशान तक नहीं। यहाँ तक कि इतना ही नहीं, राजीव गांधी की शादी में भी इन्होंने कार्ड तो हिंदू भाषा में ही छपवाया, लेकिन उसमें भी हमारे कहीं भी किसी भी देवी देवता का कोई भी वर्णन नहीं किया गया था। यहीं से इनकी हिंदू विरोधी शुरुआत हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर की निर्माण कराने का कार्य की अपनी भावना व्यक्त की। इसके सम्मान में नेहरू गांधी ने इसका सम्मान किया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगातार इसका विरोध करते रहे। जब यहाँ तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जाना चाहा तो नेहरू जी ने न केवल उन्हें रोकने की कोशिश की, अपितु उनके खिलाफ विरोध भी दर्ज कराया। इतना ही नहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसमें हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस शब्द को हटाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने मदन मोहन मालवीय पर भी दबाव बनाया कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में से हिंदू शब्द को हटा दिया जाए, जिससे कि मुस्लिमों की भाषा को आहत ना हो। लेकिन उनका ध्यान इस बात पर कभी नहीं गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी मुस्लिम शब्द आता है। उन्होंने इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। इतना ही नहीं, 1950 में उन्होंने आर्टिकल 25 लाया, जिसमें धर्म परिवर्तन को मान्यता दे दी गई। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान और खामियाजा सिर्फ हिंदू धर्म को भुगतना पड़ा, क्योंकि हिंदू धर्म कभी भी धर्म परिवर्तन कराने में विश्वास नहीं रखता, जबकि अन्य धर्मों में परिवर्तन कराया जाता है। यह मैं नहीं कहता हूँ, अगर आप चाहें तो इस चीज़ को गूगल पर जाकर भी देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन हिंदुओं का ही कराया गया। इसके तहत आर्टिकल 28 हिंदू धार्मिक शिक्षा, जिसमें हिंदुओं को उनकी धार्मिक शिक्षा का अधिकार भी छीन लिया गया। हमारे गुरुकुल को नष्ट कर दिए गए, जिसका सबूत आज भी है। आज भी कहीं भी हमें गुरुकुल नहीं देखने को मिलते जहां हमारे बच्चे जाके पढ़ सकें। उसके तहत आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक वाले यानी कम संख्या वाले लोग अपने धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। 1951 में हिंदू धर्मदान अधिनियम के द्वारा कांग्रेस ने राज्य सरकारों को यह आदेश दिया कि वह बिना कोई कारण बताए वहाँ के मंदिरों को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं, जिसके बाद इस कानून के लागू होने पर आंध्र प्रदेश सरकार ने 34,000 से अधिक मंदिरों को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद भी नेहरू जी ने नहीं रुके। उन्होंने हिंदू कोड बिल लेकर आए, जिसमें समान नागरिकता संहिता की बात की गई थी, और इसमें भी हिंदुओं को फंसाया गया और अल्पसंख्यक पर भी कोई बिल नहीं लागू किया गया। यहाँ तक ही नहीं, आरक्षण के नाम पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश भी की गई। यह सारा कार्य अभी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। 1952 में सुब्रमण्यम जी ने उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन जब मैं खुद को हिंदू बताता हूँ तो भारत सरकार मतलब नेहरू सरकार मुझे कम्युनिस्ट समझाती है। हिंदुओं को अपने आप पर शर्मिंदा होना पड़ता है और वह शर्मिंदगी के कारण सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं कर सकते। सभी हिंदू भाइयों की तरह मैं भी इस बात को मानता हूँ कि सभी पंथ अंत में ईश्वर की तरफ जाते हैं, लेकिन बाकी धर्म के लोग ऐसा नहीं मानते। वह हिंदुओं को अपने धर्म में मिलाना चाहते हैं, जबकि सभी पंथ हिंदू धर्म से ही निकले हैं। ऐसा के सुब्रमण्यम जी ने 1992 में कहा था। इतना ही नहीं, आगे 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में हजारों नागा साधु इकट्ठा होकर ये मांग कर रहे थे कि गौ हत्या बंद कर दी जाए, लेकिन इंदिरा गांधी गौ हत्या बंद कराने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने नागा साधुओं पर गोलियां चलवा दी, जिससे बहुत संख्या में नागा साधुओं की मौत हो गई। यही नहीं, उस समय गौ भक्त माने जाने वाले गुलजारी लाल नंदा, जो कि गृह मंत्री थे, इंदिरा गांधी ने उनके पद से हटा दिया।
इसके बाद इंदिरा गांधी कई राज्यों में उनको हार का सामना करना पड़ा। नेहरू परिवार कभी भी या गांधी परिवार कभी भी राम मंदिर का निर्माण के समर्थन में नहीं थे। राम मंदिर के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में रोड़े अटकाने की भी उन्होंने बहुत ही कोशिश की। इतना ही नहीं, कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम मंदिर की सुनवाई जुलाई 2019 तक टाल दी जाए। अपने स्वार्थ के लिए, अपने चुनावी में जीतने के लिए उन्होंने राम मंदिर निर्माण की सुनवाई तक को टालने की कोशिश की। 2007 में कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा कि हमारे प्रभु श्री राम, सीता माता, हनुमान जी और वाल्मीकि जी ये काल्पनिक किरदार हैं, इसलिए राम मंदिर का कोई धार्मिक महत्व नहीं माना जा सकता। यहाँ पर भी कांग्रेस सरकार नहीं रुकी। इतना ही नहीं, पहली बार मुस्लिमों को हज पर दी जाने वाली सब्सिडी और अमरनाथ यात्रा पर टैक्स लगाने का पाप भी कांग्रेस सरकार ने ही किया। दुनिया के किसी भी देश में हज में सब्सिडी नहीं दी जाती। सिर्फ कांग्रेस सरकार ने भारत के मुसलमानों के से वोट के चक्कर में यह कार्य किया, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस कानून को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, जब 3 तलाक पर सुनवाई हो रही थी तो राहुल गांधी के करीबी नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर राम का जन्म अयोध्या में होना आस्था का प्रतीक है तो 3 तलाक भी आस्था का प्रतीक है। उन्होंने हमारे प्रभु श्री राम को एक व्यर्थ मैं नहीं कहूँगा, एक चीज़ मतलब रिलेट करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, राहुल गांधी जब जर्मनी में गए थे तो उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का कारण सिर्फ वहाँ की भारतीय संस्कृति है। राहुल गांधी ने इनडायरेक्टली हमारी संस्कृति पर भी उंगलियाँ उठाई। यही कारण है कि आज कांग्रेस अपने पतन के कगार पर खड़ी है और उसे इतनी करारी हार का सामना देखना पड़ रहा है। यह संपूर्ण जानकारी मैं अपनी तरफ से आपको नहीं दे रहा हूँ। यह जानकारी आप चाहें तो गूगल नेट पर किसी पर भी जाकर हासिल या प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आपको यह संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसमें आपने जो भी चित्र, जो भी वीडियोस को देखा है वह सब गूगल से लिए गए हैं, गूगल की जानकारी से लिए गए। एक एक चीज़ को मैंने समझा है, जाना है, ढूंढा है, टटोला है, उसके बाद इस पर अपलोड किया है। अब आप लोगों की राय क्या है, आप अपने कमेंट में अपनी राय को व्यक्त कर सकते हैं।